रविशंकर प्रसाद भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए कानून की सीमाओं से, लेकिन ये क्या जबरदस्ती हो रही है? ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। कृपा करके अब इसे पुरानी कांग्रेस की चर्चा नहीं करें। हम सब बहुत दुखित हैं, जो स्तर पर लिया है इन लोगों ने संसद की गरिमा को, बहुत पीड़ादायक है। तो आज जो स्पीकर ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, उससे हम सभी बहुत दुखी हैं। हमने सुना रविशंकर प्रसाद को, वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी जहां पर स्पीकर आए और ये कहें कि ये सब हुआ, उनके पास ऐसी जानकारी थी और इस वजह से उन्होंने नेता सदन को आने से रोका सदन में और इस वजह से उनका बयान नहीं हुआ। लेकिन अमोद हमारे साथ बने हुए हैं। अमोद, वहीं दूसरी तरफ अभी कुमार विक्रांत बता रहे थे, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है ऐसा इससे पहले कई बार हुआ है, तब जबकि विरोध हुआ हो, मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र किया कि विरोध हुआ और उन्होंने टेबल कर दिया अपने बयान को। कि ऐसा क्या एक्स्ट्रा जानकारी थी, ऐसी क्या अलग जानकारी थी कि क्या अप्रत्याशित घटना हो सकती है? देखिए सुमेरा, कल की घटना को अगर आप सरसरी निगाह से देखें तो आपको बहुत कुछ साफ साफ इसमें दिखेगा। कल इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन की कार्यवाही जब बंद हो तो स्पीकर के चैम्बर में जाकर और जिस तरह का रोष प्रकट किया गया विपक्ष के द्वारा और जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया स्पीकर के सामने, वो अपने आप में ये दिखाता है कि आक्रामकता का लेवल क्या था। और इसके अलावा उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री को बोलना था 5 बजे और प्रधानमंत्री के आने से पहले ट्रेजरी बेंच जो है उसके चारों तरफ कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद जाकर ट्रेजरी बेंच को घेर लेते हैं और उसमें प्रमुखता से महिलाएं खड़ी थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जब ये संदेश गया प्रधानमंत्री को कि वहाँ महिलाएँ खड़ी हैं और वहाँ आना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने सूचित किया प्रधानमंत्री को कि कुछ भी ऐसा घटना दुर्घटना हो, उससे बेहतर है कि आज प्रधानमंत्री न बोले, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही भंग कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है अगले दिन 11 बजे तक के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस के सांसदों की आक्रामकता को अगर आप देखें तो बीजेपी के कुछ सांसदों के पीछे पीछे कई महिला सांसद निकली। जब बाहर लॉबी में तो पीछे लॉबी तक गई और उन्होंने टॉन्टिंग किया कि उसमें निशिकांत दुबे का नाम लेना यहाँ ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने उससे पहले जिस तरह से कांग्रेस के पुराने नेताओं पर, कांग्रेस के स्वर्गीय नेताओं पर ताकीद की, तंज कसा था और जिस तरह से उन्होंने बात कही थी उसको लेकर कांग्रेस में बहुत नाराजगी थी और निशिकांत दुबे के पीछे लॉबी में भी जाकर इन महिला सांसदों ने कमेंटिंग किया था और कुछ कुछ बोला था। तो इससे आप ये समझ सकती हैं कि निश्चित तौर पे विपक्ष आक्रामक था और महिला सांसद उसमें आगे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ सुमेरा। आनंद, लेकिन जो अभी स्थिति बन गई है उसमें आनंद ये स्थिति बन गई है जिसमें स्पीकर ने आज भी ये बात कही कि अगर आप पोस्टर बैनर लेकर आएंगे तो ना आज चलेगी कार्रवाई ना कल चलेगी। विपक्ष को लेकर जिस तरह की बात की गई है, कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने रखी गई है, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, इसमें से कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई अब नहीं देता। जी बिल्कुल, अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है जो बजट सत्र का जो पहला पार्ट है उसे खत्म होने में, और जिस तरह से आक्रामक है विपक्ष और जिस हद तक आक्रामक है उसको लेकर अब सरकार को भी ये पता चल गया कि अब बाकी जो इस सत्र में बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बजट में चर्चा शुरू होनी थी तो वो भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई। तो सरकार ने भी तय कर लिया कि विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना। स्पीकर ने भी पहले लिहाज किया था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर उनको बढ़ता हुआ दिखा तो उसके बाद उनको कहना पड़ा, कल की घटना को उनको खुद चेयर पे आके बोलना पड़ा कि किस तरह से कांग्रेस की तैयारी थी महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना करने की। और बकायदा मैं उन महिला सांसदों के नाम भी बताऊं तो वर्षा गायकवाड़, ज्योतिमणि, शोभा, के काव्या, आर सुधा, जेनी बेन, ये 6-7 कांग्रेस की महिला सांसद है जो कि आक्रामक भी है अपनी बातचीत के अंदाज में भी और बहुत फेयरी लीडर्स है। इनको कांग्रेस ने आगे किया था और जब प्रधानमंत्री 5 बजे आने वाले तो उसके ठीक पहले ये प्रधानमंत्री की सीट के पास
बैनर लेकर पहुंच गई थी। और जैसा कि स्पीकर ने भी कहा और जैसे कि हमने पहले खबर भी चलाई कि महिलाओं की एक वॉल बनाकर कुछ अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के खिलाफ करने की तैयारी थी। और जब इसकी जानकारी स्पीकर को लगी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को जो घटनाक्रम पहले हुआ वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ हो सकता है। कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार सुनते हैं क्या कहा स्पीकर ने। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। लेकिन विक्रांत, अब आगे क्या? क्योंकि आज प्रधानमंत्री को शाम 5 बजे राज्यसभा में बोलना है। विपक्ष को लेकर स्पीकर ने जिस तरह की बात आज लोकसभा में सामने रख दी है कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर, अब आगे क्या होगा? क्या राज्यसभा में भी फिर हंगामा उसी तरह का हो सकता है? ये देखिए, हंगामे की पूरी तैयारी है, लेकिन चूंकि राज्यसभा में संख्या बल उतना नहीं है और पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री शोर शराबे के बीच अगर विपक्ष हंगामा करता भी रहता है तो उन्होंने भाषण दिया है। तो अब माना जा रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री आज ज़रूर बोलेंगे और विपक्ष की ओर से हंगामे किए जाने के भी आसार हैं, क्योंकि अब दूरियां इतनी बढ़ गई हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि तुरंत उसमें कोई रास्ता बीच का निकला है ऐसा लगता नहीं। जी हाँ अमोद, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह की दूरियां हैं और जिस तरह की बात आज पहली बार हो गई है सदन में, जो हमने सुनी स्पीकर को कहते हुए, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनके चेंबर में भी जिस तरह का विरोध दर्ज कराया गया और गुस्सा दिखाया गया और उसके बाद जो कुछ सदन में हुआ, तो ये अभी फिलहाल लोकसभा में तो नहीं लगता है कार्रवाई चलेगी, लेकिन राज्यसभा को लेकर क्या रणनीति है सरकार की तरफ से? देखिए सुमेरा, राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे और राज्यसभा का अगर मैं माहौल का जिक्र करूं तो आज सुबह से तल्खी भरा माहौल जरूर है, लेकिन राज्यसभा में ऐसी विकट स्थिति कभी नहीं आई कि उसको फोर्सफुली एडजर्न करना पड़े। और राज्यसभा में विपक्ष आज शोर शराबा करेगा, हंगामा करेगा, निश्चित तौर पर करेगा, जैसा कि लोकसभा में होता है वैसा ही राज्यसभा में होगा। लेकिन उस तरह की स्थिति राज्यसभा में नहीं दिख रही है आज सुबह से, जिसमें सारा विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ जाकर वेल में खड़ा हो रहा हो, क्योंकि राज्यसभा की एक अपनी गरिमा भी है और राज्यसभा में नेताओं की एक अपनी एक स्टाइल भी है काम करने की, तो उसमें इस तरह की घटना घटने की संभावना कम दिखती है। लिहाजा ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री शाम 5 बजे राज्यसभा में अपना अभिभाषण देंगे और उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में कल लोकसभा में जो घटनाएं घटी हैं और जिसकी वजह से वो अपना भाषण नहीं दे सके हैं, उन सारी घटनाओं का भी हो सकता है कि इसमें जिक्र हो। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री को सुनना होगा, क्योंकि विपक्षी दलों का जो रवैया पिछले 4 दिनों से दिख रहा है उसको लेकर उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, आज राज्यसभा में देखने को मिलेगा। और राज्यसभा में आज सुबह से मैं लगातार देख रहा हूँ कि विपक्ष जरूर आपको मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रमोद तिवारी जी, स्पीकर ने जो आज कहा सदन में आकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों को लेकर, जो उन्होंने कहा कि ऐसी उनके पास जानकारी थी, अप्रत्याशित घटना प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है, ऐसा पहली बार हुआ है सदन में कि इस तरह की बात कही गई हो और ऐसी जानकारी उनके पास हो। क्या साजिश थी? क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं साजिश थी। साजिश कोई नहीं थी, गलत है और उनकी इंफॉर्मेशन गलत है, उनकी घोषणा गलत है, उनकी जानकारी गलत है। 10 जून 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बोल पाए थे राष्ट्रपति के भाषण पे, तो उस समय हमने इस तरह की घटिया हरकतें नहीं की।
बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था और वो हम मनमोहन सिंह जी अपना भाषण नहीं दे पाए, तो हमने इस तरह की घटिया आरोप नहीं लगाए थे, सतही आरोप, छिछले आरोप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये न करे, उनका चेहरा इस काबिल नहीं रह गया है आफ्टर इंडो अमेरिकन के डील कि वो जनता का सामना कर सके, संसद का सामना कर सके। ट्रंप के सामने जो सरेंडर किया है उसकी वजह से कल वो नहीं बोल पाए। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, अगर बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एलओपी क्योंकि नहीं बोल पाए तो मामला बहुत व्यक्तिगत हो गया था। खुद स्पीकर ने कहा कि उनके चेंबर में जिस तरह का आक्रोश दिखाया गया ये भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ऐसा है? देखिए मैं एक चीज बता दूं, एलओपी को न बोलने देना एक बहुत ही अनपार्लियामेंट्री, अनप्रेसिडेंटेड एक घटिया हरकत थी, उसकी तो मैं निंदा करता हूं। और बोलने देना चाहिए था। उन पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी ने बहुत ही घटिया किस्म के आरोप लगाए, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे अमोद राय, हमारे साथ जुड़े हुए थे आनंद, हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़े हुए थे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलना है, हम तब आपको वो तस्वीरें भी सीधे दिखाएंगे।